श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि नात्यजेत् सर्व आरंभा हि दोषेण धूमेन अग्निः आवृता। हे अर्जुन, अपना स्वाभाविक सहज कर्म है ना, जो शास्त्र ने, माँ बाप ने सिखाया है, उनको करते रहना चाहिए। ऐसे तो सारे कर्म दोषयुक्त हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो दोषयुक्त ना हो। ये गंभीर विषय है। कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो, जो ब्राह्मण वर्ण में जन्मा है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, वो स्वभाव से ही पूजा जप तप स्वाध्याय करता है। और क्षत्रिय में जन्मा है, वो बॉडी बिल्डिंग करता है, वन्य पशुओं का आखेट करता है ना। और बनिया, वो हमेशा 1 रुपए में 3 अठन्नी कैसे बने, बनिया के घर में जन्मा, इस चक्कर में रहता है। तो सब कर्मों में दोष तो लगे हुए हैं, लेकिन सहज कर्म शरीर से करते रहना चाहिए। देखो, कर्मों में दोष दृष्टि कौन रखता है? जो ऊंचे लेवल का होता है, ऊंचे लेवल का होता है ना। कर्मों में दोष दृष्टि एक तो जिज्ञासु रखता है। जिज्ञासु कहता है रहस्य जानने हैं, करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, कर करके तो दुनिया मर रही है। और भक्त भी भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इसलिए करने के चक्कर में नहीं पड़ता है। इसका मतलब जिज्ञासुओं की और भक्तों की अरुचि होती है कर्मों में, है ना। जिज्ञासु तो यही विचार करता है, उसको ये विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये कहाँ से आ गया। कर्मकांडी तो कर्म ही करता रहता है, उसको ये पता ही नहीं है कि कर्म का ही परिणाम तो ये संसार है, ये भवसागर है। लेकिन उसको भी शास्त्र कहता है वो अपने कर्म का अनुष्ठान करता रहे। इसीलिए जो कर्म लोलुप कर्मकांडी है ना, ये न ज्ञान को पहचान सकते हैं, न इनको विवेक होता है, न ये भक्ति की महिमा को जान सकते हैं। श्रुति ने भी कहा है, यत् कर्मी न विजानाति। कर्मकांडी क्या जाने, वो तो कर्म लोलुप है। इसीलिए भगवद गीता में और सारे वेदों में कर्म को निकृष्ट, उपासना को उच्च कोटि का और ज्ञान को अति उच्च कोटि का कहा गया है।